वी हैव टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल। अब थोड़ा सा आज का टॉपिक आपका थोड़ा चेंज रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। आर्टिकल दैट्स वेरी इंस्पायरिंग टॉपिक एंड वेरी एम्फैटिक टॉपिक। तो डू यू नो अबाउट आर्टिकल? व्हाट इज आर्टिकल? डू यू नो आर्टिकल? आर्टिकल हमारा होता क्या है? जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि सर ए कहाँ पर यूज़ होगा, एन कहाँ पर यूज़ होगा, दा कहाँ पर यूज़ होगा। अगर हम बात करें ए और एन का एरिया तो बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत टफ नहीं होता है। और खासकर एन जो होता है ना, इट हैज़ लिमिटेड यूजेस, इसका यूज़ बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ए का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल दा। तो इसको हम लोग दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। डू यू नो वेयर इट इज प्रोनाउंस्ड एज द एंड वेयर इट इज प्रोनाउंस्ड एज दे? कहाँ पर हम लोग इसको दा पढ़ते हैं, कहाँ पर हम लोग दी पढ़ते हैं? सबसे पहले इस बात को समझ लें, ओरली समझ लें, बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए, अगर मान लिया जाए कोई भी नाउन है, अगर उसकी बिगनिंग जो होती है अगर वो कॉन्सोनेंट से हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दा। जैसे मैन है तो हम बोलेंगे द मैन, बॉय है तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉय। अंडरस्टैंड? अगर बुक है तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बुक। और अगर हमारा वॉवल्स आ रहा है तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी। जैसे फॉर इंस्टेंस एलिफेंट, अगर हम इसके पहले टी एच ई लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे दी एलिफेंट। क्लियर? इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए अम्ब्रेला, सपोज दैट अम्ब्रेला, वी हैव टू से द और दी अम्ब्रेला। एप्पल, दी एप्पल। ऑरेंज, दी ऑरेंज। पॉइंट इज क्लियर? ओके। तो बहुत छोटी सी बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना तो बोलते हुए हमें याद नहीं रहता कि हमें दा बोलना है या दी बोलना है। याद जब आ जाए तब बोल दो। मतलब क्या बोलते हैं? जब जागो, क्या बोलते हैं? तब सवेरा, यही बोलते हैं ना, जब जाग जाओ तब सवेरा। अगर आपको कोई बोल रहे हो, अगर उस समय याद आ गया तो बोल दो, नहीं आ रहा तो भाई चलो। लेकिन हाँ, अगर मान लिया जाए कभी कोई पूछता है, देखो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके नॉलेज को लोग चेक करते हैं। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो भाई? एनडीए की तैयारी कर रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होगे ना? जी हाँ। अच्छा बताओ, दा कहाँ पर पढ़ा जाता है, दी कहाँ पर पढ़ा जाता है? अब लड़का ना बता पाए तो उसको लगता है जो पूछने वाला है कि लग रहा है इसी बेसिस पर इसका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यही पढ़ते हो, इतना नहीं पता कि दा कहाँ पर पढ़ा जाता है और दी कहाँ पर पढ़ा जाता है। तो कुछ बातें समाज के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, रोड पर चलते हुए बड़े लोग पूछ लेते हैं। होता है कि नहीं अक्सर? अच्छा, होता है एक्सपीरियंस, हमारे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा चलो बताओ, नॉलेज की स्पेलिंग बताओ। अब मुझसे पूछा गया नॉलेज की स्पेलिंग बताओ, अगर बता दिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इंग्लिश है, नहीं बता पाया तो अरे कुछ नहीं आता होता। तो कुछ लोग पूछते हैं और इसी के बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि वो एक क्या करते हैं, एक जज मतलब कर लेते हैं, एक अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि नाउ डेफिनेटली दिस बॉय विल क्रैक द एग्जामिनेशन। ऐसा लग रहा है कि लड़का एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेगा। तो ये याद रखिएगा, दा कहाँ पर पढ़ना है, दी कहाँ पर पढ़ना है। आई होप क्लियर। अब सुनो ध्यान से, आर्टिकल जो होता है ना, देखो आर्टिकल को कुछ लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं, कुछ लोग डिटरमिनर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। वैसे ज़्यादातर आप लोग आर्टिकल के ही नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिटरमिनर भी बोलते हैं। अब आर्टिकल का रिलेशन किससे होता है डियर? नाउन से होता है। आर्टिकल हमेशा याद रखिएगा, उसका रिलेशन किससे होता है? नाउन। अब बस आपको नाउन पूरा नहीं, पूरी हिस्ट्री नहीं याद करना है, बस दो नाउन हमेशा लाइफ में याद रखिएगा। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? अनकाउंटेबल। ग्रेट। तो एक हमारा क्या होता है डियर? काउंटेबल, और एक हमारा क्या होता है डियर? अनकाउंटेबल। ये हमारा काउंटेबल और एक हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल। पहले आप लोग बेसिक चीजों को समझ लें। अनकाउंटेबल नाउन, अब देखिए, एक हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन, एक हमारा क्या हो गया डियर? अनकाउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? काउंटेबल, you know very well, the noun which can be counted, that is called countable noun. 1 2 3 4 5 like this. जिस नाउन को हम एक दो करके गिन लेते हैं वो हमारा कहलाता है काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, चेयर, चेयर्स, फैन, फैंस। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से बुक, बुक्स, नॉलेज, नॉलेजेस। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, क्योंकि नॉलेज तो भाई अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल को तो हम गिन नहीं पाएंगे। अगर मान लिया जाए हम एक डेमो दे दें
जैसे हमने लिखा बुक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स। इसी तरीके से हम बात करते चेयर, तो दैट इज कॉल्ड चेयर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई भी नाउन ले सकते जो गिना जा सके। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल सिटी, इट्स प्लूरल इज कॉल्ड सिटीज। कभी कभी इतने झटके में लिखते हैं बॉडी नहीं काम करता। सिटीज, ठीक है, सिटीज। तो यहां पर क्या होता है, जो नाउन गिना जाएगा वो हमारा काउंटेबल, और जो ना गिना जाए अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं ना। अनकाउंटेबल तो हमेशा एक ही कंडीशन में रहेगा, वो सिंगुलर, वो एक कंडीशन में रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा। हाँ, बात अलग है, अनकाउंटेबल को हम गिना भी सकते हैं। लिखो नहीं, डोंट राइट। अनकाउंटेबल को हम गिना भी सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम बात करें फर्नीचर, तो भाई फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल है, am I right? उसका प्लूरल तो नहीं बनेगा। जैसे मान लिया जाए अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो भाई फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। म्यूजिक हमारा कैसा नाउन है डियर, अनकाउंटेबल, नहीं बनेगा भाई प्लूरल। इंफॉर्मेशन हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, नहीं बनेगा। अगर हम चाहें तो इसको गिना सकते हैं, वो अलग प्रोसेस है, उसको भी मैं बताऊंगा। जैसे फर्नीचर को इंसान कहे गिनाना है, तो हम इसको गिना सकते हैं। एक फर्नीचर को हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर। इंफॉर्मेशन को हमें गिनाना है तो हम इसको बोल सकते हैं आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें भी चल जाता है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें तो अभी आगे का प्रोसेस है, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल का रिलेशन किससे होगा डियर, नाउन। अगर नाउन नहीं है तो नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है उसके रडार में, मतलब उसके एरिया में, तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। अगर नाउन है तो डेफिनेटली आर्टिकल यूज होगा। अब वो कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए यूज होगा, एन यूज होगा, या द यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, अभी मैंने बोला कि आर्टिकल हमारा क्या होता है, इसका रिलेशन हमारा किससे होता है डियर, नाउन से होता है। किससे होता है भाई, नाउन से होता है। याद रहेगा ना, ओके। नाउन कितने हुए, 2, ये भी याद रहेगा। कौन कौन सा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, भूलोगे तो नहीं। चलो भाई, काउंटेबल क्या है जिसको आप गिन लोगे, अनकाउंटेबल में एस लगा लोगे, नहीं लगाओगे। अनकाउंटेबल में एस नहीं लग सकता, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में होगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल, भाई हमारा आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 2। क्या क्या नाम है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, पक्का, श्योर हो। अच्छा चलो, मॉडर्न टाइम में लोगों ने एक और आर्टिकल का नाम दे दिया, बताना चाहेगा कोई, नहीं। आर्टिकल में 3 वर्ड्स तो हमारे यही हैं, ए एन द। अच्छा, हमने दा भी बोल दिया, दी भी बोल दिया, कहाँ पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इन 3 वर्ड्स को डिवाइड करेंगे तो 2 ही पार्ट में बटेगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक और आर्टिकल लोगों ने नाम दे दिया जीरो आर्टिकल। कम सुना होगा या नहीं सुना, नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं है। आज से याद रखिएगा, अगर कोई इंसान कहे कि भाई यहाँ पर जीरो आर्टिकल लेना है, तो समझ जाना कोई आर्टिकल ही नहीं लेना है। क्लियर? अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पर आपको जीरो आर्टिकल लगाना है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पर कोई आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं है। तो आर्टिकल बेसिकली आपका 2 होता है, लेकिन मैंने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए, एक और नॉलेज आपको मिल गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पहले हम लोग इंडेफिनिट लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है डियर, ए और एन। श्योर हो, ए और एन बराबर, ए और एन बराबर 1, ए और एन बराबर। अच्छा, आदमी को बड़ी परेशानी होती है कि ए लगाएं कि या एन लगाएं। अगर वॉवेल है तो क्या लगाएंगे, एन। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा, ए। लेकिन अच्छा, 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए अभी पूछेंगे, अभी सब पूछेंगे, पूरा हिसाब किताब लेंगे। तैयारी कर रहे हो एनडीए में, तो एयरफोर्स लेवल नहीं है कि हम ए और एन के बारे में जान जाए, 1 के बारे में ना जाने, 1 के बारे में भी जानना है। अच्छा, आप लोगों ने सुना नहीं है, 1 बॉय केम टू मीट मी, कभी सुना है, नहीं सुना। मतलब 1 बॉय केम टू मीट मी, एक लड़का मुझसे मिलने आया। अ मैन गिव मी दिस बुक, सुना है। तो 1 के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कहां पर लगता है, कभी नहीं सोचा। चलिए, अच्छी जगह पर आए हो, सारी चीज सोचवा देंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
ए और n बराबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट। और एक हमारा होता है डेफिनेट। क्या होता है डियर? डेफिनेट। डेफिनेट में हमारा तो एक ही वर्ड है। और एक होता है डियर जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब समझ जाना, नो आर्टिकल, मतलब कुछ नहीं लगाना, ए एन दा कुछ नहीं लगाना, बस नाम याद रखो। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि जीरो आर्टिकल क्या है। मान लिया जाए किसी टीचर ने कहा कि चलिए भाई यहाँ पर जीरो आर्टिकल लगाना है, तो अब लड़का परेशान, अरे भाई ये कौन सा नाम आ गया जीरो आर्टिकल, आई नेवर हर्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। इन सब का रिलेशन किससे होगा? श्योर हो? नाउन नहीं हो तो आर्टिकल नहीं लोगे? पक्का है? पहले एक हम नॉलेज आपका टेस्ट कर ले, फिर डिटेल से समझाते हैं। हाँ, जैसे अक्सर लड़कों को मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई बताइए यहाँ पर एग्जांपल सही है या गलत है, तो लड़के को ये मैंने एग्जांपल दिया और बहुत रटा हुआ एग्जांपल होता है, लगभग हर एक लड़के रटे रहते हैं। हमने कहा ही इज अ ऑनेस्ट, तो लड़का खड़ाक से मुझे जवाब देता, उसको टाइम ही नहीं लगता, बोल देगा अरे सर ए नहीं होगा, एन ऑनेस्ट होगा। तो मैंने पूछा क्यों होगा भाई? तो बोला कि इट्स साइलेंट है। अच्छा मान लिया जाए हमने, अच्छा मैंने उसके सामने दो एग्जांपल रख दिया, एक एग्जांपल रख दिया ही इज एन ऑनेस्ट। अब लड़के के सामने डिस्कस किया कि ये दो में से कौन सही है, दोनों सही, दोनों गलत, क्या है? दोनों गलत है। पक्का? श्योर हो? बड़े इंटेलिजेंट हो गए। अच्छा देखो, सेंटेंस का अर्थ भी निकालोगे तो अधूरा है। देखो अगर अर्थ निकालोगे तो अधूरा लगेगा। यहां पर पहले का मतलब क्या है? ही इज मान लो ही इज एन ऑनेस्ट। अब इसका अर्थ देखो, वो एक ईमानदार है। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? अच्छा अब एक को हटा दें, अब निकालो ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अच्छा क्या लगेगा, वो एक ईमानदार है या वो ईमानदार है? तो इससे ये बात प्रूव हो रही है कि अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। अरे भाई अगर इसको कोई इंसान सही मान रहा है तो हम किस बेसिस पर माने? ऑनेस्ट तो हमारा एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं बना। आर्टिकल किस लिए बना है? नाउन के लिए। अगर हम इसमें एक नाउन ऐड कर दें, कोई भी नाउन ऐड दे, जैसे मान लीजिए मैन ऐड कर दे, अब तो चल जाएगा ना? चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल नाउन के बिल्कुल पहले हो, जरूरी नहीं है, लेकिन नाउन उसके रेंज में होना चाहिए, जिसको वो रेफर करेगा, जिसकी तरफ वो क्या करेगा? इशारा करेगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल तो सरासर गलत है, उसको तो हटा ही दें। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी। अब आ गया कि नहीं? क्लियर है? अगर हमने कहा यू आर अ ग्रेट, सपोज करो यू आर अ ग्रेट, क्या चल जाएगा? चल जाएगा भाई। अच्छा ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है ना, आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर हमने कहा कि यू आर अ ग्रेट टीचर, चल जाएगा? श्योर हो? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आर्टिकल का रिलेशन नाउन। अब दूसरी बात हम समझते हैं, पहला हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो भाई इसका इंडेफिनिट नाम लोगों ने क्यों दिया? हर एक चीज को जब आप पढ़ते हो ना, स्टडी करते हो, जैसे कोई हेडिंग पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले उसके नाम को जानने की कोशिश किया करो। जैसे मान लिया जाए किसी चीज का नाम इंसान जब देता है तो उसकी क्वालिटीज पर ही तो देता है ना, और नाम का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे हम कभी कभी किसी का नाम सुनते हैं, सपोज दैट जैसे हम उस इंसान से मिले नहीं, ठीक है, जब हम नाम सुनते हैं तो उसकी एक पर्सनालिटी हमारे माइंड में आ जाती है कि हाँ ऐसा होगा इंसान। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट आप किसी से नहीं मिले हो और किसी ने बताया कि हाँ मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ये है और वो वहाँ रहता है, वो बहुत अमीर आदमी है, तो आप अगर नाम से देखोगे अच्छा उसका नाम ये है, तो उसी हिसाब से आप एनालिसिस करते हो, उसके नाम से आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, होती है कि ना, हाँ भाई नाम है तो ऐसा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, मान लो किसी ने देखा नहीं, अब नाम इतना लंबा चौड़ा है तो इंसान के मेमोरी में एक इमेज आ जाएगी कि हाँ भाई महाराणा प्रताप मतलब एक हैवी बिल्ड पर्सनालिटी होंगे ना, मतलब एक पावरफुल इंसान, नाम में इतना पावर है तो पर्सनालिटी भी कितनी पावर होगी ना। तो नाम से बड़ा असर पड़ता है। जब कोई चीज़ को आप पढ़ा करो ना, तो कोई हेडिंग है, वो नाम क्यों दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिकोड इट, सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करो। तो देखो लेट मी एक्सप्लेन, जो इंडेफिनिट होता है उसका नाम इस वजह से दिया क्योंकि वो डेफिनिट नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है डियर? अनिश्चित। और अनिश्चित का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ना हो, वो हमसे फैमिलियर ना हो, परिचित ना हो।
और डेफिनेट आर्टिकल इस वजह से दे दिया उसका नाम क्योंकि वो हमसे क्या होगा, डेफिनेट होगा। क्या होगा भाई, डेफिनेट होगा। जैसे मान लो मैं रास्ते पर चला जा रहा हूं, मैं एक लड़के से मिला, अब वो लड़का मुझे जानता नहीं, ना मैं उसको जानता हूं, तो मैं बोलूंगा आई मेट अ बॉय। क्या बोलूंगा, आई मेट अ बॉय। अब वो लड़का पता नहीं कौन है, आई डोंट नो, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है। अब जैसे मैं जा रहा हूं रास्ते में, मुझे एक पेन मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई फाउंड अ पेन, मैंने एक पेन पाया। तो याद ये रखना होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल नाउन के साथ तो लगेगा, ठीक है, ए और एन किसके साथ लगेगा, नाउन। लेकिन वो नाउन डेफिनिट होगा या इंडेफिनिट, अनिश्चित, उसके पास हमारे पास जानकारी होगी नहीं होगी, श्योर हो। अच्छा अब ये बता दो, ए और एन किस नाउन के साथ लगाओगे आप, काउंटेबल या अनकाउंटेबल भाई, पक्का, अनकाउंटेबल के साथ, श्योर हो, आर यू श्योर। अच्छा मान लो किसी एग्जामिनेशन में आ गया, आई हैव एन इंफॉर्मेशन, आई हैव एन इंफॉर्मेशन, सही है गलत, क्यों गलत है भाई, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। अच्छा अगर किसी इंसान ने कह दिया आई हैव एन एजुकेशन, गलत है, क्यों गलत है भाई, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा किसी ने कह दिया आई नीड अ फर्नीचर, सही है गलत, क्यों गलत है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। अच्छा मान लिया जाए किसी एग्जामिनेशन में बैठे हुए और आपको मिल गया एक एग्जांपल, आई एम लिसनिंग टू अ म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू अ म्यूजिक, सही है गलत, गलत है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए और इन कहां पर लगाओगे, उस नाउन के साथ लगाना जिसको आप गिन सकते हो। अब सुनो ध्यान से, मैं भी लिखवाता भी हूं, ए और एन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए जो होता है वो कहां पर लगेगा, एन कहां पर लगेगा, वो अलग बात है। लेकिन ऑन द होल अगर हम बात करें तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो ऐसे नाउन के साथ लगेगा जो काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल। क्या हो भाई, सिंगुलर काउंटेबल हो और वो हमसे परिचित ना हो, वो हमसे फैमिलियर ना हो, मतलब वो परिचित ना हो। क्लियर, बात समझ में आ रही ना। अच्छा दा कहां पर लगेगा भाई, कहीं पर भी लगा दो, उठा के चल जाएगा, लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वो हमसे परिचित हो। दा में कुछ ऐसा नहीं है, दा सिंगुलर हो या प्लूरल डजंट मैटर, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल डजंट मैटर, मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन बस एक बात मैटर करेगी, वो डेफिनेट हो। समझ गए ना, उससे हम परिचित हो, वो हमसे परिचित हो। और उसमें कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल, उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस एक लेना देना होगा कि वो हमसे परिचित हो और हम उससे परिचित हो। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, आप लोग तो आप लोगों की मदर टंग, हमारी मदर टंग तो इंग्लिश नहीं है, हमारी मदर टंग, वी आर नॉट अ नेटिव स्पीकर, हम लोग कोई नेटिव स्पीकर तो नहीं है ना। अगर हम बात करें, अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो एक आर्टिकल एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, खासकर द कि मतलब इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक एरिया ऐसा होता है जहां पर एक रूल बताएगा लगा दो, एक रूल बताएगा हटा दो, एक रूल पर आएगा कि डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, एक जगह नहीं लगेगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, नथिंग इज क्लियर, उसके पीछे क्या रीजन है, कुछ क्लियर नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि आर्टिकल में डेप्थ बहुत है। अगर मैं आर्टिकल को आपको पढ़ाने लगूं तो कम से कम नियर अबाउट मोर देन 1 मंथ तो आर्टिकल आप पढ़ते ही चले जाओगे, पढ़ते ही चले जाओगे। तो नॉलेज को इन्हेंस करेगा, केवल आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में कितने तरीके की बातें आती हैं, बहुत छोटी बातें और बहुत बड़ी भी रहती हैं। अगर आप समझ गए तो आपके लिए छोटी, नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ी। तो कुछ लिमिटेड रूल्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। अगर आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज को इन्हेंस करना है, तो आर्टिकल समझ लेना। इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैंने बोला ना, अगर मैं डिटेल से पढ़ा दूं तो मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से भी ज़्यादा ये लंबा खींचेगा। इतना लंबा पढ़ना है नहीं। अच्छा आपको पीएचडी तो नहीं करवाना है, मतलब आपको ऐसा पढ़ाना है कि हाँ भाई एग्जामिनेशन निकल जाए। हाँ वो उन लोगों के लिए होता है कि बहुत डेप्थ में उन लोगों के लिए लेकर चलना होता है जिनका पर्टिकुलरली एक ही टारगेट होता है कि हाँ भाई उनको इंग्लिश का ही एग्जाम देना है, केवल इंग्लिश का ही देना है, ना मैथमेटिक्स से मतलब है,
न जीएस से मतलब है उनको, न फिजिक्स से मतलब है, केवल एक सब्जेक्ट से मतलब होता है और वो क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो वो तो आप में है नहीं है। बस एनी हाउ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर लो। 50 में कितना कर लोगे, 40 कर दोगे? 50 में पूरा नहीं, बहुत नाइंसाफ़ी तो हम नहीं करेंगे, 50 तो अब नहीं कहेंगे, नहीं तो एग्जेजरेशन हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाती है। हाँ, इतना तैयारी, देखो ज़्यादातर आप पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, टीचर पर 100% चीज़ें नहीं डिपेंड करती। टीचर तो क्या है, एक गाइड है, ठीक है, एक मोटिवेटर है, एक कोच है, वो आपको गाइड करता है। आप कितना अच्छा पढ़ते हो वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो उसका तो इंटेंशन तो यही होता है ना भाई कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दे, लेकिन कभी कभी टाइम बाउंड्स होता है, समय से वो बंधा रहता है, ठीक है। 45 मिनट्स हुआ तो आप जितना भी टीचर अगर आपको गाइड कर रहा है, अगर आप घर पर एक टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए टफ नहीं है। और जो इंसान टाइम टेबल से चलता है उसकी लाइफ सिस्टमैटिक होती है, और जो इंसान विदाउट टाइम टेबल चलता है उसकी लाइफ सिस्टमैटिक नहीं होती, हौच पौच होती है। कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी ये कभी वो, उसका दिमाग जो होता है ना स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है। तो मेंटेन अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाओ एंड पे अटेंशन मोर एंड मोर टू योर वर्क, व्हाट होमवर्क योर टीचर गिव्स यू, जो आपका टीचर आपको जो होमवर्क देता है उसी पर ध्यान करना, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है? तो चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इंडेफिनिट आर्टिकल पर। इंडेफिनिट आर्टिकल में मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं भाई, समझना ध्यान से। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन है और बराबर 1 भी है, तो 1 की भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले एक ओवरऑल रूल मैं दे रहा हूं, देखो 3 पॉइंट मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं। 3 पॉइंट ये है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला पॉइंट। कहां पर लगाओगे आप लोग? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है अनफेमिलियर। अनफेमिलियर समझ गए? वो हमसे क्या होगा भाई? अपरिचित होगा, मतलब अननोन होगा, ठीक है, वो हमसे परिचित नहीं होगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। दूसरा पॉइंट क्या? अनफेमिलियर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? फोनेटिक साउंड। अब ये कौन सी नई चीज आ गई जी? व्हाट डज इट मीन फोनेटिक साउंड? कोई बताना चाहेगा फोनेटिक साउंड क्या है? फोनेटिक साउंड चलिए, मतलब जो आवाज है ना, उच्चारण, उच्चारण बिल्कुल सही बताया। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फोन्स, मतलब जो आवाज निकलती है। अच्छा, फोनेटिक किससे बना होगा? फोन से ही तो बना है ना। अरे भाई, फोन की आवाज ही तो होती है ना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, लिखिए ना मेरे साथ, लिखिए ना, पहले समझ लीजिए। देखिए, नाउन हमारा क्या होना चाहिए डियर? सिंगुलर काउंटेबल, ठीक, पहली चीज। दूसरा, वो हमसे फैमिलियर नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, अपरिचित। जैसे एक मूवी आई थी अपरिचित, देखा था ना, मतलब उसके बारे में कोई जान ही नहीं पा रहा था किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, साउथ की है, तो वो हमसे अनफेमिलियर होगा, अननोन। तीसरा पॉइंट जो सबसे मायने रखता है फोनेटिक साउंड है। फोनेटिक साउंड में थोड़ा सा बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो वो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखिएगा नहीं, पहले एक डेमो दिखा दूं तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। अगर मान लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई हैव एन इंफॉर्मेशन, ये भाई एक एग्जांपल मैंने दे दिया, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। अब इसी को मैंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, ए पार्ट में बांट दिया, बी पार्ट में बांट दिया, सी में बांट दिया, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख दिया, नो एरर। ये पोर्शन चला गया आपका डी में। तो आप बताना चाहोगे कौन सा पोर्शन गलत है? पक्का है? अच्छा, क्या गलती हो रही है? अनकाउंटेबल है, नाउन अनकाउंटेबल हुआ, दोनों एक तरफ से हटेंगे, ए और एन दोनों ना, ठीक। अगर मान लो, सपोज करो, आपको एग्जामिनेशन में तो समझ में आ गया भाई, आप आंसर शीट में बी भर दोगे। अभी ऑफलाइन ही हो रहा है ना, ऑनलाइन तो नहीं हो रहा है,
फिजिकल होता है, फिजिकल में बड़ा कंफर्टेबल होता है, हाथ में पेपर लेकर देखना पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बी गलत है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कोई इंसान अगर इसका करेक्शन करने की बात करेगा तो आप क्या करेक्शन करना चाहोगे? डा की मारो गोली, अभी एक तरफ हटाओ, उसको अभी इन्वॉल्व ही ना करो अपने मेमोरी में, अभी केवल आप कॉन्सेंट्रेट करो ए और एन पर, दा को अभी दूर हटा दो मेमोरी से, मतलब उसको एकदम डिलीट करो अभी, उस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सुनो ध्यान से, जहां पर ए और एन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पर अगर आपका मन करे तो सम लगा दो, चल जाता है। समझ गए? क्लियर? जहां पर ए और एन की पॉसिबिलिटी फेल, अगर चाहो तो वहां पर सम ले लो, इट्स वर्केबल, वो काम कर देगा। अगर कोई लड़का कह रहा ठीक है, कोई मान लिया जा पूछ लिया ठीक है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन, ठीक है चलिए और कोई रास्ता है? हाँ भाई एक रास्ता और है, अनकाउंटेबल नाउन को चाहो तो आप गिना भी दो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए? लेकिन अभी ये पीस ऊस का मामला भी थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ना समझ में आए, और वैसे एग्जामिनेशन में आपको करेक्ट थोड़ी करना है ना, देख कर बता देना है क्या गलत है क्या सही है। तो भाई ठीक है, सिंगुलर है सब कुछ है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है भाई, ये अनकाउंटेबल है, तो आप क्या करोगे? बी में गलती है, करेक्शन क्या करना चाहोगे डियर? सम, वन नहीं, सम लगा दें, चल जाएगा? लिखो भाई फिर अपने से। I have an information for you that is completely wrong because information is an uncountable noun. Yeah, am I right? Great. जीरो आर्टिकल भी काम करेगा। अच्छा, जीरो आर्टिकल की भी बड़ी डिजायर है कि जीरो आर्टिकल भी जान ले। चलिए जीरो आर्टिकल भी अभी आपको समझाते हैं, या बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव इन्फॉर्मेशन फॉर यू, चल जाएगा। आप जीरो आर्टिकल लो, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि गलती आपको समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कोई चीज को खराब हो गया, मान लो आपका कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, आप किसी दुकानदार के पास ले गए, ठीक है, तो एक क्या होता है, कहता है कि आपका कंप्यूटर खराब है, इसमें ये चीज बदलना पड़ेगा, पूरा मशीन ही बदलना पड़ेगा, बदल के सही कर दिया। और एक क्या होता है, कहता है बदलना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा साफ कर देंगे, थोड़ा सा इस पर ना थोड़ा इधर उधर कर देंगे, चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि देखो डियर, गलती एक होती है, सुधारने के कई रास्ते होते हैं। समझ गए ना? आपका मोबाइल में कुछ आवाज नहीं आ रही तो गलती तो सभी बताएंगे कि हाँ फॉल्ट ये है भाई, स्पीकर खराब हो गया। सुधारने के कई रास्ते होते हैं, कुछ लोग स्पीकर चेंज ही कर देते, कुछ लोग पॉसिबिलिटी होती है तो भाई सही वही कर देते हैं, होता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा ना? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर आपका मोबाइल सब कुछ ठीक भी है, कहेंगे चलो 2 मिनट बाद आना, आधा घंटे बाद आना, उसको खोल काल के बंद कर देंगे, कहेंगे सही हो गया, लीजिए दे दीजिए 400-500, ऐसा भी होता है केसेस ना। तो चलिए, तो ये मेरी बात कहने का मकसद बस इतना हुआ कि कोई गलती तो सब बता देंगे कि गलत ये पोर्शन है, सुधारने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर आप चाहो तो सम इंफॉर्मेशन ले लो, चाहो तो आप बोल लो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहो तो आप कुछ भी ना बोलो। अब जैसे इसी पैटर्न पर एक मैंने एक एग्जांपल दिया, आई और उसके बाद लिखा मेट और उसके बाद लिखा जैसे आई मेट बॉय और उसके बाद लिखा है आई मेट बॉय आउट ऑफ मान लिया आउट ऑफ द स्टेशन, मान लो कोई स्टेशन से बाहर, आउट ऑफ द स्टेशन। अब जैसे ये है, अब ये बताओ ये नाउन कैसा नाउन है डियर? काउंटेबल है, सिंगुलर है। अब सुनो, काउंटेबल और सिंगुलर है, पक्का है? तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, गोल्डन रूल दिमाग में याद रखिएगा, कोई भी नाउन अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल मिल जाए तो 99% मैं कह रहा हूं बिना आर्टिकल के मत छोड़िएगा। 1% अलग बात होती है, 99 में परसेंट कह रहा हूं कि अगर कोई नाउन दुनिया का मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में कोई ऐसा नाउन आपको मिल जाए जो सिंगुलर काउंटेबल है, तो ऑलवेज रिमेंबर 99% में बोल रहा हूं कि बिना आर्टिकल के आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब आर्टिकल कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, अगर भाई वो निश्चित है तो दा दे दीजिए, अगर नहीं निश्चित है तो ए और एन कुछ दे दीजिए। बताइए आप लोग क्या देना चाहोगे? पक्का? क्योंकि वो निश्चित नहीं है ना। अच्छा, अब इसी पैरेलल में देखो, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर और काउंटेबल मिल गया, कोई भी नाउन, देखो मैं बार बार इस पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कोई भी नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल मिल गया तो विदाउट आर्टिकल यू कांट लीव इट, बिना आर्टिकल के आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब इसी के पैरेलल में लगा रहने देना,
इसी के पैरेलल में अगर मैं बोल दूं बॉय और उसके बाद लिखा हु और उसके बाद लिखा मेट मी और उसके बाद लिखा वॉज और उसके बाद मैंने लिखा ब्लाइंड। अब बताइए आप यहां पर क्या कह रहा है, बॉय मेट मी, लड़का मुझसे मिला, वॉज ब्लाइंड, अंधा था। देखो ये बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यार, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिला तो बिना आर्टिकल के आप छोड़ नहीं सकते। बताओ यहां पर क्या लेना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे। इसका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मतलब आप ये जान गए कि डेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है। और सबसे बड़ा इश्यू यही है, और जिस स्टूडेंट ने ये जान लिया डेफिनिट क्या है इंडेफिनिट क्या है, तो समझ जाना उसके लिए समझना तो आसान होता है। अब जैसे अगर मैं कुछ भी एग्जांपल दूंगा, अगर आपको बहकाने की भी कोशिश करूंगा तो आप फटाफट बता दोगे। जैसे मान लिया जाए मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज और उसके बाद लिख दिया मैंने अ विलेज, दिस इज अ विलेज और उसके बाद लिखा वेयर और उसके बाद लिखा आई और उसके बाद लिखा वॉज और उसके बाद लिखा बॉर्ड। अगर कोई इंसान ये पूछे एग्जांपल सही है गलत, तो क्या जवाब दोगे? गलत है। क्या गलती है? द। क्लियर हो गया? बस इतनी ही चीजें जानना है आर्टिकल में, उसके बाद तो सारी चीजें रूल वाइज होती हैं। टीचर आएगा रूल बताता जाएगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, लेकिन सबका एनालिसिस करेगा तो एक बात निकल कर आएगी, डेफिनिट एंड डेफिनिट। अच्छा बताओ, ताजमहल के पहले लोग दा क्यों लगाते? आंख बंद करो, ताजमहल दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ गया। सूरज के पहले दा लगाते, आंख बंद कर लोगे, सूरज दिखाई पड़ेगा। रामायण महाभारत कुरान बाइबल के पहले दा लगाते, आंख भी बंद करोगे तो वो चीज विजिबल हो जाती है ना। आप इस इंस्टीट्यूट में बैठे हो, मैंने कहा वेयर इज मैनेजर या वेयर इज द मैनेजर? वेयर इज द मैनेजर, क्योंकि रोज आते जाते देखते रहते हो ना। अगर ये फैन, अगर ये एसी ऑफ है तो मैंने कहा स्विच ऑन एसी या द एसी, क्योंकि इसको बार बार आप देखते हो, जब आंख भी बंद करते होगे तो पूरा इमेज आ जाता है ना। अब जैसे मान लिया जाए, मान लो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाइट बोर्ड इज बैड या द व्हाइट बोर्ड इज बैड? द व्हाइट बोर्ड इज बैड। व्हाई? बिकॉज you see it again and again, that's why it has become definite in your memory। ये चीज क्या हो गई आपकी मेमोरी में, क्या हो गई? डेफिनेट हो गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? क्लियर? तो आर्टिकल का एक जो मैंने बेसिक चीजें बताया वो कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं छोड़ना है। 99%, 1% अलग बात होती है कि 1% में कहीं कहीं नहीं लगता। या तो आप ए और एन लोगे या तो आप दा लोगे, या तो आप ए और एन या दा। ओके, एनी क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड? 1% में क्या है सर? 1% में तो कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मान लिया जाए कुछ रूल ऐसे होते, मैन इज मॉर्टल, मैन इज इमॉर्टल, वो यूनिवर्सैलिटी को बताता है, तो वो 1-2% अलग हो जाता है। और हर एक, देखो हर एक रूल में याद रखना 100% कोई चीज लागू नहीं होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि जाओ यहां पर ये रूल लागू हो जाएगा पूरा, तो नो, नेवर। 1% की चांसेस होता है कि वो रूल को एक्सेप्ट नहीं करेगा हर एक जगह। अच्छा, जो रूल एक्सेप्ट नहीं होता लोग उसको एक्सेप्ट कर देते। एक्सेप्ट मतलब वो एक्सेप्शन हो गया, मतलब वो बाहर हो गया। और सबसे अच्छा रास्ता बचने का यही है कि भाई नहीं आ रहा तो बोल दो एक्सेप्शन है। यही होता है ना? और उसके पीछे क्या फायदा पढ़ना, क्यों नहीं लगता है? क्यों के पीछे अगर पढ़े तो समझ आ रहा, तभी माइंड थोड़ा सा क्या होता है, साइंटिफिक होने लगता है। साइंटिफिक का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्सपेरिमेंट, आपको उस पर कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है। तो जब रूल अलग हो जाता है लोग उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं, और एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि वो रूल को टैली नहीं करता। हाँ जी, दूसरे एग्जांपल में क्या लेना चाहोगे? अभी तो मैंने लिखा भी नहीं। यहां पर देखो, यहां पर क्या मैंने बोला, आई मेट, क्या बोलोगे? आप बोले थे ना, आई मेट अ बॉय। दूसरे में क्या लिखोगे? यहां पर दूसरे में लिखोगे द बॉय हु मेट मी वाज ब्लाइंड। जो लड़का मुझसे मिला वो अंधा था। भाई वो लड़का जो मुझसे मिला अंधा था, तो लड़का तो डेफिनेट हो गया ना। और इसमें देखो, दिस इज अ विलेज, ये एक गांव है, वेयर आई वाज बोर्न, जहां पर मेरा जन्म हुआ था। ये एक गांव है या ये वही गांव है? डेफिनेट है कि नहीं? अरे भाई आपका जन्म एक गांव में हुआ। अब आप आंख भी बंद कर लोगे ना, यहाँ पर एमकेसी में बैठे हो, आप आंख बंद करोगे ना तो इमेज ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी। और एक रूल और याद रखना, कोई चीज हमारे लाइफ में इतनी फैमिलियर हो जाती है कि हम आंख भी बंद करते हैं ना तो उसकी रिप्लिका हमारे सामने आ जाती है, तो उसमें भी हम लोग क्या लगा देते था। अच्छा चलो, बुक की दुकान पर गए, बहुत सारी किताबें रखी हैं, हम किसी को नहीं पहचान रहे हैं, वहां पर एक रामायण रखी हुई है, दूर से बता दोगे ना? तो क्या करोगे? डेफिनेट हुआ कि नहीं? बाइबल रखी है, बता दोगे कि नहीं? बहुत सारी फोटोग्राफ लगी हुई है, वहां पर एक ताजमहल का फोटो है, तो बता दोगे ना ताजमहल है? दा लग जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ चीजें इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, इतनी लोकप्रिय हो जाती है, इतना डेफिनेट हो जाती हैं कि इंसान अगर आंख भी बंद करता है वो चीज दिखाई पड़ती है।
समझ में आ रहा ना? तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं डियर? द लगाते हैं। पॉइंट इज क्लियर? एवरीथिंग? यू गॉट माई पॉइंट कंप्लीटली? ओके डियर, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट एंड मीट यू टुमारो।